इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला आपका दिया है प्राकृतिक संख्याएं। जब हमको कोई वस्तु गिनना होता है, काउंटिंग करना होता है, तो हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे हम गिनते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए हमें संख्याओं की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को गिनने के लिए हमें संख्याओं को आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे मान चलिए आपके क्लास में बच्चे हैं, तो उन सबको काउंट करना है, गिनना है, तो ऐसे ही नहीं गिनेंगे 1 2 3 4। जो वस्तुओं को गिनने के लिए संख्याओं की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये इनफाइनाइट तक होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं, अनंत होती हैं। दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, जिसका इंग्लिश आपको देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका इंग्लिश, जिसका इंग्लिश होता है होल नंबर्स। क्या होता है? होल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पे क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में शून्य मिला देने पे पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अगर ये प्राकृतिक संख्या है, अगर आप इसके आगे शून्य मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जीरो से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? जो ये संग्रह है, जो समूह है, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। वही 1 के आगे अगर आप 0 लगा देंगे, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देंगे, तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। उसको बोलते हैं होल नंबर्स। अब तीसरा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5। ये क्या है? आपका पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर देने पर, मिला देने पे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और तीसरा यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो ऐसी संख्या, ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह उपस्थित हो। ऐसी संख्या या ऐसा समूह जिसमें धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह दोनों उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे मान के चलिए यहाँ -2 -1 0 +1 +2 3, ये क्या है? ये आपका पूर्ण संख्या है, जिसमें ऐसा समूह हो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक हों। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक हो, यानी प्लस चिन्ह भी हो और माइनस चिन्ह भी हो, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह भी हो। ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अंक उपस्थित होते हैं, उसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे मान के चलिए ये -2 है, -1 है, क्या है? +1 है, +2 है। ये जो समूह बन रहा है आपका, जो समूह बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। सिंपली समझिए, ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक दोनों चिन्ह उपस्थित होते हैं, उसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जिसका इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर्स। यहाँ पर देखिए, जिसका इंग्लिश होता है इंटीजर्स नंबर्स। अब अगला है आपका परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यहाँ पर देखिए, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2/3 और 4/3, ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Q का मान 0 नहीं हो, P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q ≠ 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पर मान के चलिए 1/3 2/3, क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q का मान 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर। सब अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है और Q का मान 0 न हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। ये अपरिमेय संख्याओं को किन चिन्हों से दर्शाते हैं? अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पे हम रूट चिन्ह से दर्शाते हैं, कर्णिक चिन्ह से हम दर्शाते हैं। यहाँ पे जैसे मान चलिए पाई हो गया 3.14
डॉट डॉट फिर से यहाँ पे 0.10 √3 √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है जहां q का मान 0 न हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, जैसे √3 √5 पाई, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, तो ये 22/7 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और जहां q का मान 0 न हो। जैसे मान चलिए ये आपका p/q है, q, ये जो q है ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर 4/0 है, तो भाग होगा? ये संभव है? संभव नहीं है। तो इसलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। आप यहाँ देख सकते हैं जिसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर्स। अब हम यहाँ पर छठा देखेंगे, वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या में एकदम लॉजिक चीज़ है। जैसे मान चले अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब दोनों संख्याओं का समूह बनता है उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। ऐसा समूह जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों उपस्थित होते हैं, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, जब दोनों संख्याओं का समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। उसमें परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। तो जो दोनों संख्याओं का समूह बनता है उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पे 2/3, ये क्या है? परिमेय है। ये 22 पाई क्या है? अपरिमेय है। ये देखिए 2/3 परिमेय है और ये क्या है? पाई अपरिमेय है। तो जो दोनों संख्याओं का समूह बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या है, जिसका इंग्लिश होता है रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर।